आज हम ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे देखेंगे। डिप्लोमेसी, द आर्ट प्रैक्टिस्ड बाय एम्बेसडर एंड स्टेट्समैन। स्टेट्समैन किसको कहते हैं? जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वगैरह जो बड़े बड़े देश के चलाने वाले नेता होते हैं उनको स्टेट्समैन कहा जाता है। तो जो एम्बेसडर और स्टेट्समैन, एक देश के जो बड़े शासक वर्ग या एम्बेसडर्स होते हैं वो दूसरे देश के लोगों से कैसे बात करते हैं, वो भी एक कला होती है। ये नहीं कि आपस में तू मैं कर ले, लड़ लें। एक कला होती है, उस कला को क्या कहते हैं? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी। बुरी बात भी कहेंगे तो इस अंदाज में कहेंगे कि सामने वाले को बुरी ना लगे, उसको गुस्सा ना आए, इसको डिप्लोमेसी कहा जाता है। दूसरा है पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट। दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो, किसी प्रकार की मुकदमा चल रहा हो या मुकदमा चलने की संभावना हो, और उस विवाद को निपटारा करने के लिए किसी को मध्यस्थ नियुक्त कर देते हैं, और वो जो मध्यस्थ का फैसला होता है वो फिर उनको मान्य होता है या उन पर बाध्यकारी हो जाता है। इसके लिए कानून है, आप लोग पढ़ेंगे आगे के पेपर्स में, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया फैसला यदि उचित आधारों पर चुनौती नहीं दिया गया, जो कि चुनौती दी जा सकती है, अपील की जा सकती है, लेकिन अपील नहीं की गई उसको, तो फिर वह समय निकलने के बाद, जो कि 3 महीने का समय है अपील का, समय निकलने के बाद फिर उसकी कोई अपील नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसले को नहीं बदल सकता। आर्बिट्रेटर इसको कहते हैं, आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ। अब वो मध्यस्थ 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, पूरी आर्बिट्रेटर का एक पैनल हो सकता है। नोटिस ऑफ समबडीज डेथ इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन। अक्सर हम देखते हैं अखबारों में, न्यूज़पेपर में लोगों के स्वर्गवास होने की, लोगों की तीये की, ये सारी मीटिंग्स वगैरह की सूचना आती है अखबार में। नोटिस ऑफ somebody's death in a newspaper or magazine। मैगजीन किसी अखबार में या किसी पत्रिका में किसी की मृत्यु का समाचार छपवाना, सूचना देना, इसको क्या कहते हैं? ओबिचुअरी। ओबिचुअरी। बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट। ऐसी कोई पुस्तक, ऐसा कोई किताब जिसमें सभी विषयों पे ज्ञान हो। जनरली आदमी जब कोई पुस्तक लिखता है तो किसी एक विषय को लेकर लिखता है। मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किताब लिखी तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में लिखी तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होगा, लॉ के बारे में है तो लॉ की बात करेगा, हिंदी की है तो हिंदी की बात करेगा, इतिहास की है तो इतिहास की बात करेगा। लेकिन कोई पुस्तक ऐसी होती है जिसमें हर विषय का ज्ञान होता है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो खेल कूद हो। तो ऐसी पुस्तक को क्या कहते हैं? ऐसी पुस्तक को कहते हैं इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया।
इंसाइक्लोपीडिया। Easy to carry over long distance। कोई ऐसी चीज जो आराम से काफी दूर तक ले जाई जा सके। पहले छोटे छोटे टीवी होते थे, अभी भी होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोर्टेबल टीवी, पोर्टेबल फ्रिज, जिसको कहीं भी उठा के लेके रख दो, उसको क्या कहते हैं? पोर्टेबल। जो चीज आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, पोर्टेबल। ए बिलीवर इन द एवोल्यूशन ऑफ वॉर। ऐसा व्यक्ति जो युद्ध बंदी में विश्वास करता हो, जिसका ये मानना हो कि युद्ध नहीं होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो युद्ध के उन्माद फैलाने वाले होते हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर जैसे लोगों ने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। तो कुछ लोग होते हैं जो युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं, शांतिपूर्ण जीवन में, शांतिपूर्ण देशों के संबंध में विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, युद्धबंदी के समर्थक। स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। Between boyhood and youth, मतलब बचपन, बॉय, बॉय मतलब जो बचपन है, लड़का, लड़के और युवा के बीच की अवस्था, जिसको कि हिंदी में हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था 15-16 साल का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, किशोरावस्था। A believer in the use of armed might। अभी देखो, अभी देखा आपने कि जो युद्धबंदी में विश्वास करता हो उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। लेकिन जो आर्म्ड माइट्स, हथियारों की शक्ति में विश्वास करता हो, जैसे कि आजकल चाइना पूरी दुनिया को कब्जा कर लेना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो हथियारों की ताकत में विश्वास करता हो, हथियारों की ताकत में विश्वास करता है, इसका मतलब युद्ध का समर्थक हो, मिलिट्री का समर्थक हो, उसको कहते हैं मिलिटरिस्ट। पर्सन या बिलीवर, बिलीवर कह लो, जो विश्वास रखता हो। A believer in the use of armed forces। जो मिलिट्री के यूज करने या
सेना के उपयोग का विश्वास करने वाला हो, सेना का उपयोग होना चाहिए अर्थात युद्ध होना चाहिए, उसको कहते हैं मिलिटरिस्ट। मिलिटरिस्ट दैट व्हिच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, ऐसी कोई चीज जो कुछ समय के लिए होती है। दैट व्हिच लास्ट मतलब चलती है, कुछ समय तक चलती है, फॉर ए शॉर्ट टाइम कुछ समय तक चलती है, इसको कहते हैं ट्रांजिटरी। आप कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर ट्रांजिटरी रहता है, मतलब कभी कभी आए दिन तो गोले बरसाते रहते हैं। ट्रांजिटरी जो थोड़े समय तक चले, ज्यादा देर तक ना चले। One who feels very sympathetic to the human being, one who feels जो मानव समाज के लिए बड़ा सहानुभूति रखता हो, सबके प्रति जो दया का भाव रखता हो, उसको कहेंगे ह्यूमैनिटेरियन। हाँ, गुड मॉर्निंग। One who feels very sympathetic to human being, वह व्यक्ति जो पूरी मानव समाज, मानव के लिए, कोई भी हो, सबके लिए जो बड़ा सहानुभूति रखता हो, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी। Something that goes from bad to worse, goes from bad to worse, अब देखो, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, वैसे बैड वर्स वर्स्ट होता है। अब कोई चीज पहले ही खराब हो और बाद में और उससे ज्यादा खराब हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? मान लो किसी को तबीयत खराब हो और इलाज ना उसका हो या इलाज ना फायदा करे और ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो हम क्या कहेंगे? डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट और अधिक खराब होना। Absence of government, absence of government, जहाँ सरकार न हो, सरकार की कमी हो, अर्थात सरकारी मशीनरी जहाँ फेल हो गई हो, उसको सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एनार्की। एनार्की, contrary to law, illegal, जो विधि विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? इलीगल।
कंट्रेरी टू नेचर। अब ये ऐसे शब्द हैं कि आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले हैं। कंट्रेरी टू नेचर, जो प्रकृति विरुद्ध काम हो उसको क्या कहेंगे? अननेचुरल, अप्राकृतिक, अप्रकृतिजन्य। टू मूव फ्रॉम one's own country into a foreign country, to move from one's own country into a foreign country। ये मैं जो लीगल वर्ड कराए थे शुरुआत में, अभी पूरे नहीं हुए हैं, उसमें भी आया था इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। जब कोई व्यक्ति हमारे देश का दूसरे देश में जाता है तो वहाँ के लिए वो इमिग्रेंट है, और यहाँ से जा रहा है इसलिए यहाँ से जाते वक्त वो इमिग्रेंट है, वो ई वाला इमिग्रेंट है, और आने वाले के लिए आई वाला इमिग्रेंट है। तो जब दूसरे देश में वो पहुँचता है तो वहाँ के लिए वो इमिग्रेंट है। इमिग्रेट, इमिग्रेट, वहां पे आ रहा है इसलिए इमिग्रेट है। यहां से जा रहा है टू मूव आउट ऑफ वन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। आउट ऑफ वन कंट्री to settle in other country, इसको कहेंगे इमिग्रेट। इनका दोनों का अंतर ध्यान रखना है। पेयर ऑफ वर्ड्स में भी ये शब्द आए हैं, इमिग्रेट, इमिग्रेट। इमिग्रेट का मतलब यहाँ से जाना, और इस इमिग्रेट का मतलब वहां पर आना। One who attempts a task jointly with another। ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को किसी दूसरे के साथ मिलाकर करता हो उसको कहते हैं कोलैबोरेटर, कोलैबोरेट करने वाला। जब दो व्यक्ति या दो संस्थाएं आपस में मिलकर कुछ काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कोलैबोरेट। मान लीजिए अब रूस की कंपनी ने कोरोना का जो कोविड-19 का वैक्सीन बनाया है, भारत की किसी कंपनी को कहे, जो कि बातचीत चल रही है कि आप अपने भारत में हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाइए, तो इसको क्या कहेंगे? कोलैबोरेशन। और जो कंपनी करेगी, जो व्यक्ति ये काम करेगा, उसको क्या कहेंगे? कोलैबोरेटर। जो कोलैबोरेट कर रहा है उसको कहेंगे कोलैबोरेटर।